वे आपसे अपने विचार कुछ रखेंगे, आपसे कुछ बात करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीशम्भवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस नवीनतम जो टेक्निक जो ऑनलाइन के माध्यम से योग के शिविर का आयोजन किया जा रहा है और जिसे हम पिछले दिनों की तुलना में अभूतपूर्व कहेंगे कि इस कार्यक्रम में हमारे देश के अन्य जगह से भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अधिक से अधिक हम अभी तक जिस जगह में कार्यक्रम करते आए हैं वही आसपास ज्यादा से ज्यादा उस शहर से संबंधित, उस एरिया से संबंधित, लेकिन आज हम विज्ञान को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जिसने इतनी ऊंची अपना स्तर बना के आज हम सबके लिए इच्छुक भर होना चाहिए और वह व्यक्ति जहां कहीं भी अपने को जोड़ करके अधिकतम लाभ ले सकता है। आइए, यहाँ कोई प्रवचन का विषय नहीं है और स्वल्प समय में हमको कुछ आपसे बातें करनी है, कुछ आपसे बातें सुननी भी है। मैं अपनी बात थोड़ी सी कह के आपकी बात सुनना चाहूंगा। आप ये जानते हैं कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह का संपूर्ण लाभ देने में अकेला सक्षम है। योग की तुलना में अगर अन्य विभिन्न दृष्टिकोण से भी सोचा जाए तो योग की बराबरी करने वाला आज की तारीख में और सदा से कोई भी दूसरा माध्यम नहीं रहा। तो आइए, योग का जो सर्वोत्तम कहा जा सकता है, जो हमारे वेद और शास्त्रों का निचोड़ श्रीमद् भगवत गीता, वहां से एक श्लोक से मैं प्रारंभ करूंगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये राजयोग अध्याय 6वां के अंतर्गत है। आप इसे अवश्य, जितने भी योग के पुराने और नए अभ्यासी हैं, मैं उन पुराने अभ्यासियों का हार्दिक यहाँ स्वागत कर रहा हूँ और नए अभ्यासी भी जो यहाँ उपस्थित हैं उन सबका भी मेरा सादर अभिवादन है। युक्ताहार विहारस्य, थोड़ा ध्यान देंगे इस विषय पे, क्योंकि हमारे संपूर्ण लाभ को केंद्रित करने के लिए यह श्लोक अपने आप में पर्याप्त है। आहार विहार यथोचित होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, जितना हम अतिरिक्त कुछ इधर उधर की क्रियाएं करते हैं उसे भी यथोचित होना, और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो हम अपनी इच्छा से कुछ अपने जीवन में कार्य निर्धारित करते हैं उसके बारे में। और तीसरा है युक्त स्वप्नावबोधस्य, शयन और जागरण। इन तीनों को अगर हम यथोचित बना लें, यथोचित का मतलब है समतुल्य, न ज्यादा अधिक न कम, लेवल पे, तो ऐसी स्थिति में योगो भवति दुःखः, योग आपके संपूर्ण प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकता है, शारीरिक भी, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी। शरीर में तो हमारा शास्त्र कहता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। खलु शब्द एक ऐसा शब्द है जो निश्चयात्मक, किसी बात को निश्चयात्मक स्वरूप देना होता है। तो हमारे विभिन्न श्लोकों में इस शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां भी इसी भाव से उस खलु का उपयोग है
कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर आपको धर्म की साधना करनी है तो भी शरीर से प्रारंभ करिए, निश्चय रूप से शरीर से ही प्रारंभ करना होगा। मैं संकेत दे रहा स्वामी विवेकानंद जी का कि एक बार उनको कहा गया कि स्वामी जी फुटबॉल का मैदान और गीता का स्वाध्याय, आपने कहा कि फुटबॉल का मैदान पहले, मानसिक और बौद्धिक स्तर को आगे बढ़ाना होता है तो शरीर बलिष्ठ होगा, मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, तो मानसिक और बौद्धिक स्थिति इसी प्रकार बनेगी। और तब एक कमजोर व्यक्ति अगर गीता, रामायण और भी अन्य जो ग्रंथों का स्वाध्याय करने का प्रयास करे और एक स्वस्थ सुंदर जिसमें किसी प्रकार के रोग नहीं है वो व्यक्ति अगर प्रयास करे तो स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन का निवास होता है। मन स्वस्थ होता है, मन रेडी है, बिल्कुल तैयार। तो ऐसी स्थिति में अगर एक स्वस्थ व्यक्ति गीता का स्वाध्याय करे तो वह जल्दी ग्रहणीय हो जाता है। साथियों, मैं 2000 से पब्लिक में योग का सम्यक प्रचार प्रसार करने के लिए जो महापूर्णाहुति हुई थी उसके बाद से ये चला और आज की तारीख में हमको खुशी है कि विभिन्न तरीके से लोग योग की दिशा में आगे बढ़कर योग से लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे, अंदर कितना तम विद्यात् संयोग योगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विष्ट चेतसा। योग अब आप अपने से तौलिए, निर्विष्ट चेतसा। योग का मुख्य उसकी पहचान है कि जो इस दुनिया में दुख से हमें संयुक्त होना पड़ता है, उस संयुक्त दुख को निराकृत करने वाला योग है। लेकिन कब? सनिश्चयन योक्तव्यो, याद रखना, निश्चय पूर्वक अगर आप निर्विष्ण चेतसा से काम कर रहे हैं। निर्विष्ण चेतसा का मतलब न उकताए हुए चित्त से। हम कभी कभी जबरन कोई काम करते हैं, मन नहीं लगता, फिर भी सोचते हैं कि करना है भाई तो करो। अब देखिए, एक व्यक्ति उत्साह युक्त होकर काम करता है और दूसरा व्यक्ति करना है करके करता है, कितना बड़ा अंतर आएगा। मेरा कुछ तो ये कहना है आप सबसे, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का जो मन में भ्रम या योग से तो भाई अपेक्षित लाभ नहीं दिखता, इतना सब सुनाते हैं योग के बारे में विभिन्न प्रकार से, ऐसा दिखता नहीं है। तो सबसे पहले आपका ये काम होगा कि आप पहले उत्साहित बनिए और उत्साहित बनकर इतना उत्साह कि जब आप आज की क्रिया के और रात को सोने के जगह में पहुंच गए, तो सोने की जगह में पहुंचे तो कल कितना जल्दी सवेरा हो और हम अपने योग के कार्यक्रम को प्रारंभ कर दें। तो इससे बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि आपका उत्साह आपके जो क्रियाकलाप है उसको कई गुना बढ़ा देगा। तो साथियों, निर्विष्ट चेतसा, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में कभी कभी कहते हैं अस्कट लग जाते, रोज 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 वही काम, तो अस्कट लगे लगते। एक सज्जन ने यही कहा, उनको अपने घुटने की बीमारी का इलाज मालूम था, योग से भेंट हुई तो बोले तो जब बीमारी की इलाज मालूम है तो करते क्यों नहीं? कहा करे जाए गुरुजी, रोज रोज वही लोग करत अस्कट लग जाती। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यापक बीमारी है, बहुतों के साथ जुड़ी हुई बीमारी है, क्योंकि लोग बताते तो नहीं है कि अस्कट लगता है, लेकिन यथोचित लाभ क्यों नहीं हो पाता। एक बात और, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा कि
योग के लिए दो बातें जो आवश्यक रूप से कही जाती हैं कि स्थान और समय, इसको पर्टिकुलर बना के रखिए, एक निश्चित स्थान पर और निश्चित समय पर ये करके देखिए, और आप आध्यात्मिक जितने भी क्रियाकलाप आज तक होते आए हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं ने जिसकी दुहाई दी, वो है 24 घंटे में भगवान ने ब्रह्म मुहूर्त बनाया। ब्रह्म मुहूर्त का समय जरा क्लियर कर लीजिए। सूर्योदय के 2.5 घंटा पहले से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है। अब इसमें बजे की बात नहीं आएगी कि इतने बजे से, क्योंकि गर्मी का दिन और ठंड के दिन में बड़ा अंतर है। इसलिए संक्षेप में जान लीजिए कि सूर्योदय से 2.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है, और सूर्योदय की जो अरुणिमा आती है, लालिमा आती है, तब तक ही वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। अब भगवान सूर्य देव जब प्रकट होते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त समाप्त। तो पहले तो आप ये अपने भीतर तौलिए कि क्या हम इस रूप में योग को स्थान देते हैं कि हमारा शास्त्र कहता है कि ब्राह्मणे मुहूर्ते बुद्धेत और दैनिक कार्यम च संपादयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपने दैनिक क्रिया को ब्रह्म मुहूर्त के भीतर कोशिश करिए कि वो संपादित हो जाए। अब इन सारी बातों को लेकर के आप योग के साथ जो नित्य आप करते हैं उसको जोड़ के देखिए। अधिकांश योग को जो आप स्थान देते हैं वो ज्यादा फिजिकल महसूस होता है। फिजिकल से तो प्रारंभ करना ही है, लेकिन आप निरंतर आगे बढ़ने के ललच बना के रखिए कि जब योग कहता है कि शारीरिक फिर मानसिक, क्या मानसिक कुछ महसूस होता है? मानसिक कैसे महसूस होगा? स्थूल चीज नहीं है शरीर में, तो हमको अब स्फूर्ति दिखाई देने लगी है, बहुत बढ़िया, थकते नहीं है आदि आदि। मन में एक खास बात आती है। देखिए, जब मानसिक विकास होता है व्यक्ति का तो मन में सदा उत्साह रहता है, सकारात्मक सोच बनता है। याद रखिए, सारी नेगेटिविटी के बीच में सकारात्मक सोच बनता है कि नहीं नहीं, इस काम को तो हम कर ही लेंगे, लेकिन कोई नहीं है सहायता देने वाले, तो एकला चलो की नीति। परम पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहा कि तुमने अगर कुछ बातें ठान ली हैं और ठानने के बाद प्रयास भी किया कि एक टीम बना ली जाए और टीम का कुछ स्वरूप दिखाई नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में डिले ना करो कि जब वो टीम बन जाएगी और व्यवस्थित ढंग से सारे कार्यों का विभाजन हो जाएगा तब फिर हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। नहीं, एकला चलो, प्रारंभ कर दो। ये है मानसिक उत्थान का स्वरूप। और सब कुछ के बाद भी साथियों, अर्जुन ने यही तो पूछा है ना गीता में कि आप योग की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं प्रभु, लेकिन योग तो इतना चंचल है कि वह उसे स्थिर करना मानो कि वायु को रोक देने की तरह कठिन है। भगवान ने स्वीकार भी किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहु अर्जुन, तुम जो संशय दिखा रहे हो मानसिक कमजोरी चंचलता के कारण, वह शब्द सह सत्य है, लेकिन याद रखो इससे लड़कर इससे विजय पाना है। कैसे लड़े, कैसे विजयी होंगे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। सतत अभ्यास, बिना कोई गैप के निरंतर अभ्यास करिए। मन लगे तो भी, न लगे तो भी एक जुनून बना लीजिए कि मुझे इसको तो करना ही है। सतत अभ्यास। और ये अभ्यास जो मैं बोला कि अस्कट लगने लगता है कुछ समय के बाद, ये ना आए इसके लिए क्या करें? तो वैराग्येन च गृह्यते। जिन चीजों के कारण आपको अस्कट लगता है, किन चीजों के कारण हो सकता है कि आप कार्यों में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हों, तो अभ्यास तो कर रहे हैं, कार्य की तरफ बार बार ध्यान जाता है और विविध प्रकार के मन थक जाता है कुछ करते करते और थोड़ा शिथिलता, आलस्य आने लगता है, तब भगवान ने कहा वैराग्येण च गृह्यते। ऐसी स्थिति में वैराग्य भाव लाओ, क्योंकि जितने विनाशकारी चीजें हैं ये आपको आकर्षित करती हैं ताकि आप उच्चतम मार्ग पर
आगे न बढ़ पाए, वे आपके पैर को खींचना चाहते हैं। आसुरी तत्व और सुरत्व का हमेशा जो अंतर है वही अंतर, कि जो ही आप ऊपर आगे बढ़ना चाहेंगे तो पीछे से पैर खिंचाई का काम होता है, भले ही वो स्थूल हो कि सूक्ष्म रूप से हो। तो वैराग्य भाव आना चाहिए कि जिन चीजों के कारण मेरा मन विचलित होता है, अरे वो तो आज है और कल नहीं रहेगा, कल नष्ट हो जाएगा। और जिस शाश्वत सत्य के मार्ग पर मैं आगे बढ़ रहा हूं वही परम सत्य है, वो आज भी मेरा अपना है। और जब ये शरीर शांत हो जाएगा और मैं यहां से चला जाऊंगा तब भी वही एकमात्र सत्य है। परमात्मा आत्मा का अंश है। जैसे पानी का एक बूंद समुद्र में डाल दीजिए तो वह समुद्र बन गया, एक बूंद पानी समुद्र बन गया। ठीक इसी प्रकार हमारी जीवात्मा भगवान का अंश है, लेकिन अपनी जीवात्मा को उत्तरोत्तर ऊपर उठाते हुए जब हम अपना निजी स्वरूप जो वास्तव में परमात्मा और हमारे में कोई भेद नहीं, वह स्वरूप जब आने लगता है तो क्या होता है, मानो कि हमारी जीवात्मा परमात्मा से एकाकार हो गई। और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है साथियों। योग एकमात्र आसन प्राणायाम मुद्रा बंध जप ध्यान ही नहीं है, बल्कि हमारा परम लक्ष्य है उस परमात्मा की प्राप्ति। विभिन्न प्रकार की ये सीढ़ियां हैं, किसी को कोई सीढ़ी पसंद आती है, किसी को कोई सीढ़ी पसंद आती है। कुछ लोग कर्म योग के मार्ग पे, कुछ लोग ज्ञान योग के मार्ग पे, कुछ लोग भक्ति योग के मार्ग पे। और आप जिस योग को करते हैं उस योग का नाम है राजयोग, जो गीता के 6वें अध्याय में विस्तार से, लेकिन आत्म संयम योग नाम लिखा है। आप ऐसा नहीं पाएंगे कुछ में अमुक आसन तो नहीं है, अमुक प्राणायाम तो नहीं है, इस भाव से गीता की पुस्तक नहीं खोलना। आसन प्राणायाम आदि की जगह में स्थिरम सुखम आसनम कह के निपटा दिया गीता ने। और भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक, दोनों भवों के बीच में प्राण को स्थिर करके, या कहा कि संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्यानवलोकयन, नासिका के अग्रभाग को सतत देखना। ऐसी छोटी छोटी बातों को संकेत के रूप में कह दिया। तो हमारे अन्य ऋषियों ने इसका विस्तार दिया है। चूंकि गीता हमारे सारे वेद शास्त्र उपनिषद का निचोड़ है, इसलिए ज्यादा बातें विस्तार से गीता भी नहीं है, लेकिन संकेत सब कुछ है। तो साथियों, मैं तो आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये चाहता हूं कि आप इस योग को तरीके से करें। जहां तक आप शुरुआत किए हैं आसन और प्राणायाम से, आज आपने नासिकाग्र दृष्टि और संभवी मुद्रा मतलब भ्रू मध्य दृष्टि, ये सतत एक टक होकर देखने की चीज है। आपको मैं थोड़ा समझा दूं एक टक का प्रयोजन क्या है। जैसे आप कोई आश्चर्यजनक वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, एकदम आश्चर्यजनक वस्तु को जब देखते हैं तो आप पलक नहीं गिराते, कंटिन्यू, एक बच्चा रहे कि बुजुर्ग रहे, लगातार वो एक टक देखने लगता है। और उस समय उसका ध्यान संपूर्ण रूप से उसी जगह केंद्रित होता है जहां पर उसने उस आश्चर्यजनक वस्तु को देखा। तो हम इसी भाव से नासिकाग्र दृष्टि जब रखते हैं, नासिका के अग्रभाग में उंगली लगाइए और हटा करके लगातार उस पॉइंट को देखिए बिना पलक झपकाए। क्या होगा इससे, एक टक जब आप देखेंगे तो आपका मन भागेगा नहीं, मन स्थिर हो जाएगा। जब आंख से आंसू निकलने लगे तो आंख बंद करिए, फिर उस जगह को देखिए। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, इस मन को एकाग्र बनाना है। तो नासिकाग्र दृष्टि इस काम को करती है। फिर संभवी मुद्रा, दोनों भवों के बीच में, इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो दोनों भवों के बीच में जब लगातार आप देखेंगे तो आंख को उठा के यहाँ को देखना पड़ता है। संभवी नाम इसलिए पड़ा कि माता पार्वती ने भगवान शंभू की उपासना इसी मुद्रा में की थी।
सतत इस जगह को निरंतर देखना। अब भगवान शंभु का यहाँ ध्यान करना। तो याद रखिए, आज्ञा चक्र ध्यान के दो ही केंद्र हैं, एक आज्ञा चक्र यहां और एक हृदय। यहीं पर जैसे त्राटक किया जाता है, तो त्राटक को लगातार देखने के बाद जब आंख दुखने लगे, उस ज्योति का यहाँ दर्शन करना चाहिए। जब ज्योति का दर्शन स्थिर हो गया कि हम देखने लगे हैं, जब आंख बंद भी करते हैं तो वह ज्योति यहाँ बराबर दिखाई देती, तब समझ जाइए कि आप अपने इष्ट या गुरु को यहाँ देखिए। गुरु का दर्शन आप करते हैं तो आभा मंडल के साथ गुरु का दर्शन करिए, फिर वहां ज्योति की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर गुरु का दर्शन करिए और आभा मंडल चारों तरफ प्रकाश पुंज के रूप में, और गुरुदेव का साक्षात यहाँ निवास है। तो वहां आप देखेंगे कि मन कैसे रमता है, रम जाएगा मन। लेकिन दिक्कत तो यह है कि हम क्या करते हैं, भाई आधा घंटा या पौन घंटे का एक पैकेज बता दीजिए, फिर उतने में करेंगे। नहीं भाई, आप समय को इस प्रकार मत विभाजित करिए। मैं पिछले अपने योग के साथियों को कहता रहा हूं, और ये मेरा निजी अनुभव, कि आपको अगर 8 घंटा सोने की आदत है, लगातार आप योग करिए, 1 महीने के भीतर आधा घंटा अपने आप कम हो जाएगा, नींद आपकी 7.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। उसे और कंटिन्यू करिए तो मैं वचन देता हूं आपको कि 1 घंटे की कटौती आपके नींद में से हो जाएगी। अब बताइए, 8 घंटा आप सो रहे थे, अब आपको मिल गया 7 घंटे में नींद पूरी हो गई। अरे उस 1 घंटे को दे दो ना भाई योग में। 1.5-2 महीने के अभ्यास में 1 घंटे का समय योग आपको प्रदान कर देता है लक्ष्य। तब भी उस 1 घंटे को आप इंपोचमेंट कर लेते हैं और कहते हैं फिर भी समय नहीं है। ये बड़ा दुखद है। तो साथियों, ये अनुभूत विषय होने के कारण मैं आपको निवेदन कर रहा हूं विनम्र, कि अगर आप योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो योग विज्ञान है, और इसको सिद्ध कर दिया है हमारे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में। आज सारी दुनिया जो हमारे धर्म शास्त्रों को नहीं मानती, हमारे इष्ट को नहीं मानती, हमारे देवी देवताओं को नहीं मानती, लेकिन योग को मानते हैं। तो कुल मिलाकर भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप और हम पिछड़ न जाएं, विदेश कहीं आगे न निकल जाए इन क्रियाओं में। तो साथियों, मेरा विनम्र निवेदन इसी बात पर है कि आप जब प्रारंभ कर रहे हैं, अच्छा लगे न लगे, लेकिन एक संकल्प के साथ, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, संकल्प को ऐसा जगाइए और ऐसा सुदृढ़ बना दीजिए कि निरंतर आप कहिए कि मेरा मन शुभ संकल्प से सदा युक्त रहेगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए। और मन की जो संकल्प शक्ति है वह घटेगी नहीं, बस एक संकल्प के साथ विकल्प को न जोड़िएगा। आज ऐसा हो गया इसलिए अब कल से तो पक्का ही, वो कभी कल नहीं आता। और यही कारण है कि इस सकारात्मक आधार जो आप पाए हुए हैं योग का, उसमें भी नकारात्मक वृत्ति आने लगती है। लोग शिकायतें करते हैं, आलोचना करते हैं कि हम तो योग करते हैं, लेकिन ये तकलीफ वो तकलीफ। मैं अभी पिछले साल की बात है, अभी सितंबर 1 से 30 सितंबर के भीतर लॉकडाउन चल रहा था उस समय भी, फिर भी लोगों को 2-2 लोगों को बुलाता था घर में, 2, या तो पति पत्नी हो या 2 मित्र हो, और उनको बुला के पूछता था कि आप थोड़ा करके बताइए क्या करते हैं आप प्रतिदिन। उनको देखता था, तब मेरी समझ में आ गया साथियों कि, और ये रूबरू बातों को करने में भी बहुत सारी बातों को वे बिना छिपाए, बिना वो किए, लुकाए, वो किए, क्लियर कट सामने लाए। तो पता लगा एक तो आदमी आज हलाल है, करते करते उसको कुछ बोर लगने लगता है, तो चलो आज सूर्य नमस्कार सही, चलो आज यही सही, चलो आज जल्दी है तो ना भी करें, कल थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। ऐसे मन को बनावटी ढंग से समझा के आदमी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी लगा रहा है। दूसरी बात,
क्रियाओं को हमने तो सही सिखाया, लेकिन सिखाने वाला तो सिखा के चला गया, सीखने वाला अपने ढंग से कर रहा है। अब एक प्रश्न उठता है कि सीखने वाला अगर ईमानदारी से सीखा है, मनोयोग से सीखा है, तो क्यों गड़बड़ हो जाता है? इसीलिए साथियों 2000 में जब हम शुरू किए तो कल्पना भी नहीं थी कि पुस्तक की आवश्यकता हो सकती। उस समय लोग चिल्लाने लगे कि इसके लिए तो पुस्तक आवश्यक है। तो आनंद फानन में 1 महीने के भीतर उस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। सन 2001 में प्रथम वर्षगांठ के रूप में। अभी मेरा ये कहना है पुस्तक, यद्यपि मुझे ये भी सुनने में आया कि PDF, मैं नाम को कल निश्चित किया, शायद सही है, PDF के माध्यम से सारे पुस्तक के एक एक पृष्ठ मोबाइल पे डाले जा सकते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। कभी कभी मैं अपने लड़के आदित्य को कुछ मैटर के लिए लिख के उसको देता हूँ, फिर वो मुझे प्रूफ रीडिंग करके दिखाता है मोबाइल में, ये देख लीजिए। मैं उसको कहता हूँ नहीं नहीं, प्रूफ रीडिंग मत दिखाओ, कागज के रूप में मुझे दिखाओ, तब मुझे साफ साफ समझ में आएगा। ये मोबाइल से कहीं कुछ इधर उधर सरक गया, मुझे ही संदेह लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो कागज निकाल के अलग से मुझे दिखाता है, तब मैं आश्वस्त होता हूँ कि हाँ अब ठीक है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन पुस्तक की बात एक अलग है। और मैं तो निवेदन करूंगा, यद्यपि ही लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन जो ही नरम पड़े, आप पुस्तक का सहारा अवश्य लीजिए। और गुरुदेव ने जो कहा है ना, प्रतिदिन स्वाध्याय करिए। तो जब योग के आप विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं आप, तब तो उसी का स्वाध्याय करिए। जहां भी थोड़ा कंफ्यूज होता है तो उस समय भले ना खोलें, क्रिया के समय उसके तुरंत बाद देखिए कि आज थोड़ा कंफ्यूज हुआ है क्या वास्तव में। आप देखेंगे कि महीने भर के भीतर इतना क्लियर आप हो जाएंगे पुस्तक के सहारे से कि फिर किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं। तो पुराना से लेके आज तक, आज भी मैं यद्यपि एक समूह को बैठा के शिविर के रूप में नहीं सिखाता, और आज जो आप लोग कुछ दिखाई दे रहे हैं कुछ समझ में आ भी रहा है, और चश्मा लगाया नहीं हूँ इसलिए नहीं भी आ रहा है। मुझे लगता है आप ओम प्रकाश राठौर जी हैं, कहीं पर जितेंद्र जी भी होंगे, कहीं पर डॉक्टर साहब कौशिक जी होंगे। तो साथियों, एक बात मैं और कह के, और अगर आपकी ज्यादा अपेक्षा होगी, मैं कुछ बातें इसलिए आपसे नहीं सुनना चाह रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। वो इसलिए कि सारी बातें का जो सार है प्रॉब्लम का, उसे ही मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। इसलिए मैं कुछ जो बातें और कहना चाह रहा हूं उसमें दिमाग से उतर रही बात। खैर, मैं जिस बिंदु को टच करने वाला था अभी दिमाग से वो बाहर हो गया है। तो मैं अब अगर कल मुझे कुछ और अवसर मिला तो डायरेक्ट मैं आसन और प्राणायाम और ध्यान को, चूंकि आसन और प्राणायाम को आप गहराई से करेंगे ना, तो अपने आप ध्यान के स्तर पर आप आ जाते हैं। ये मन स्थिति आपकी महसूस करा देती है कि अब हम ध्यान के लायक। कारण अगर मन कहीं सर्वाधिक टिकता है तो वो श्वास के साथ टिकता है, श्वास के साथ। और अन्यत्र कहीं भी लगा के देखिए, थोड़ी देर रहेगा और लेकिन उसके बाद वो कहाँ भाग गया पता नहीं। लेकिन आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो जब गुंजन की क्रिया करते हैं और आपको निर्देशक बताते हैं कि गुंजन की जो क्रिया होगी उसमें आप मन को लगाए रखिए, आवाज के साथ आपका मन जुड़ा रहे, तो बहुत कम ऐसे होंगे जो कहें कि नहीं नहीं, गुंजन के साथ चलते तो रहता है गुंजन, लेकिन हमारा मन वहां नहीं रहता। बहुत कम, नहीं कर रहा। जिस समय आप
नाड़ी शोधन प्राणायाम वगैरह करते हैं या और हल्के कह लीजिए अनुलोम विलोम आदि को, तब भी आप देखेंगे थोड़ा सा अवेयरनेस भर चाहिए, आपकी जागरूकता भर चाहिए। फिर देखेंगे आप कि उस अनुलोम विलोम में भी जब श्वास अंदर ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि मैं अंदर ले रहा हूं और ये छोड़ रहा हूं, फिर इधर से ले रहा हूं छोड़ रहा हूं, मन लगता है भाई, उसमें मन लगता है, इसके बावजूद थोड़ा मन भागने की कोशिश करता है, उसका नियंत्रण बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो उत्साह युक्त और उकताने वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। बहुत बड़ी चीज किसी को प्राप्त करना है तो निरंतर, चाहे जैसे भी शरीर और मन भी, शरीर को तो छोड़िए, मन भी अगर साथ नहीं देता तो भी मन के मालिक आप हैं। इसीलिए तो मनुष्य को मनस्वी कहा जाता है। काहे के लिए कहा जाता है? मनुष्य कहना ही काफी है, लेकिन मनस्वी वो है जो मन का मालिक होता है। मन नहीं चाहता लेकिन वो करवा लेता है उस मन से, फिर तीसरे चौथे दिन वह मन दास की तरह अनुसरण करता है। तो पहले तो आपको इस मन को बनाने के लिए और आसन से प्राणायाम, और किस प्रकार आसन से प्रारंभ होता है हमारा ध्यान, अगर अनुमति होगी तो कल मैं 10 मिनट पुनः समय देने की कोशिश करूंगा। आज का समय समाप्त हुआ और मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने, खास करके आयोजक महोदय ने मुझे याद किया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग जब इस प्रकार से मनोयोग के साथ योग को स्थान दे रहे हैं, खास करके संकटकालीन स्थिति में दोनों चीज बहुत जरूरी है, याद रखना। आसन भी जरूरी, प्राणायाम भी जरूरी और ध्यान भी जरूरी है। तो कल मैं इस संकटकालीन स्थिति से उबरने के लिए पर्टिकुलर कुछ करने की चीजें हैं, अगर कुछ इस प्रकार का होगा कि जिसमें गुंजाइश हो तो मुझे अनुमति देंगे तो कल भी मैं इस समय आऊंगा, और अगर दूसरा प्रोग्राम हो तो आज मैं अपनी बातें आज ही समाप्त कर रहा हूं।